मन तो लाग रही है कि करंट कौन लग गया है और ही कोई साजिश करेड़ी है। बोला था हमारे पास में कि भाई आप पोस्टमार्टम कहाँ करवाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मतलब करवाने के बाद में। तो हमने कहा कि इस हॉस्पिटल में ले आओ, तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम हो गया। उन्होंने कहा कि आपने शिकायत क्यों की, वो तो मर गया। तो हमारे पास में सूचना ही आती है 15 तारीख को रात को कि ये करंट लग गया और करंट नॉर्मल लगा है, कि उसका इलाज जारी है, बेहोश की हालत में। वो मैसेज भी राम जी, मैं नितेश और ते देख रहे हो अपनी खबर। हाल फिलहाल आप पूछे हाँ चेलासी के अंदर आने को आपनो रीज़न है कि एक बीएसएफ का जवान ही बस सरहद पर आपकी ड्यूटी दे रहे हैं और जी हिसाब का भारत पाकिस्तान का तनावपूर्ण हालात चल रही हैं, वह आपका घर का दूर सरहद पर ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन बन के परिवार के साथ एक हादसा है। बन को बेटो एक शिप पर काम करे, काम करता करता अचानक फ़ोन आया है 15 तारीख ने कि बेटा का अड़कोसो करंट लागो, और वो करंट को अड़कोसो बता के 3 दिन बाद में सूचना दी जाए, और बस सूचना भी कंपनी के द्वारा न दे के दूसरा इंसान के द्वारा दी जाए कि भी बच्चा की डेथ हो चुकी, अब ताना जो काम करना है वो कर लो। के है पूरा मामलो जानेगा, वीडियो का लास्ट तक बनाए रहो, शेयर जरूर कर दियो जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम अनूप। अनूप जी, क्या मामला है पूरा? देखो, मामला ये है कि ये मेरे मामा जी का लड़का है, और 15 तारीख को रात 16 की सुबह मतलब 12:36 में एक मैसेज आता है हमारे पास में व्हाट्सएप पे। उस मैसेज में ये लिखा होता है कि मोहित कुमार के इलेक्ट्रॉनिक शॉट लगा है, वो भी नॉर्मल इलेक्ट्रिक शॉट लगा है, उसका इलाज जारी है। जैसे भी आपको कोई नई सूचना मिलेगी हम आपको बता देंगे, अवगत करवा देंगे। यो मैसेज तारुन करियो कौन हो? यो मैसेज कोई अननोन नंबर से मैसेज आया था, किसी कंपनी मतलब ते जानो को नहीं, मैं और नहीं बा कोई जाना। मोहित जी कोई कंपनी वगैरह में काम करता क्या? हाँ, मोहित जी कंपनी वगैरह में काम करता, OTS कंपनी नाम हो, ठीक है, अभी कंपनी में काम करता। क्या और काम करता बड़े भाई? वह इलेक्ट्रिशियन को काम करता, फिटर का मान काम करता है, और मैनेजर के रूप में बाकी साथ में एक व्यक्ति और भी काम करता है। बाकी साथ में अलग अलग जहाँ कंपनी के अंदर, जहाज के अंदर अलग अलग आदमी अलग अलग तरीकों भी मतलब एक शिपिंग कंपनी है? एक सीपी कंपनी भी कमान पर काम करता। और उन्होंने पहले हमें सूचना दी 29 तारीख को वो गए थे कि हमारी जो शिप है वो ईरान जा रही है, यूनान जा रही है। तो हमने कहा कि ठीक है चले जाओ, आपको दिक्कत नहीं। उनका जो भी बनाया हुआ था वो बना के उन्होंने भेज दिया, दे दिया उनको। फिर हमारे पास में सूचना ही आती है 15 तारीख को रात को कि ये करंट लग गया, और करंट नॉर्मल लगा है, कि उसका इलाज जारी है, बेहोश की हालत में। वो मैसेज भी हमारे पास में, हम आपको दिखा सकते हैं वो मैसेज भी। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 16 तारीख को सुबह हमने जैसे सुबह उठे तो हमने संपर्क करने की उनसे कोशिश की। संपर्क करने की उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। तो जगह नंबरों तारक ने मैसेज आयो भी नंबर पर ही संपर्क करने की कोशिश भी करी? नंबर पर संपर्क करने की मैं कोशिश करी। तो भाई मोहित जी जो कि कंपनी में काम करता है, का ऑफिशियल नंबर को नहीं आता का ऑफिशियल नंबर को नहीं है, वह अननोन नंबर से ही कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ठीक है। तो अब तभी हमने उनको सूचना देने की कोशिश की। फिर हमने गूगल के द्वारा उसके ऑफिस के नंबर लिए। ऑफिस के नंबर लिए तो उनके कैप्टन वगैरह को, जो भी सीनियर व्यक्ति होगा, उसको फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी कोई घटना हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि भी हाँ, शॉट लगा है, नॉर्मल है, आपको जैसे भी अगर येस या नो जो भी होगा हम आपको बता देंगे। जिस व्यक्ति ने रात को मैसेज किया था उसी व्यक्ति ने शाम को कॉल किया। मोहित की मम्मी ने कॉल उठाया तो उन्होंने कहा कि आपने शिकायत क्यों की, वो तो मर गया। उन्होंने सीधा ये कहा है। अब उस होश तो उड़ जाते हैं, आपको भी पता है कि एक माँ तो माँ ही होती है और परिवार वाले तो परिवार वाले। मतलब ते कंपनी ने फोन कर दियो जना, वो फोन करके यह कह रहा है कि शिकायत क्यों करी थे? क्यों करी थे हमारी, और शिकायत बाय रिकॉर्डिंग भी मार्गन पड़ी है। और तो बोले शिकायत क्यों करी थे, कि शिकायत करी तो वो तो मर गो, अब कर लो तन क्यों करना उसको। अच्छा, कंपनी ने डायरेक्ट वो आदमी धमकी दे रहा है? धमकी दे रहे वो आदमी। फिर हमारे 2 लोग हमने यहाँ से भेजे थे वहाँ पर कि भाई ये बात हो गई, ये इस व्यक्ति का ये फ़ोन कर रहा है। हमारे लोग वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद में पहले तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे वो कंपनी वाले। ये जो प्राइवेट जो कंपनी होती हैं ये रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। फिर जैसे तैसे करके उनके रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ी करके, पैर पकड़ के हमने रिक्वेस्ट करके बस पूछा कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपकी शिप 18 तारीख को आएगी। ठीक है, 18 तारीख को जब शिप आती है, उससे पहले हम लोगों को भी ये टेंशन हो गई, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमने उस शिप को ट्रैक किया तो 5 दिन पहले तो उस शिप ने नेविगेशन बंद कर दिया। ठीक है, वो यहाँ से ईरान गई वो पूरी चीज़ दिखा रहा है, वापस आते हुए दिखा रहा है, लेकिन 5 दिन पहले उन्होंने बंद कर दिया। और बंद करने वाली लोकेशन भी कहाँ की है? गल्फ ऑफ ओमान साइड की है, वहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया नेविगेशन। फिर वो शिप आनी थी 18 को रात को 9 बजे। हमने दोबारा चेक किया, रात को 8-9 बजे की वो आई है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि उस मैसेज में ये भी लिखा हुआ था कि ये शिप आएगी ओखा, गुजरात।
ठीक है, 9 बजे का गुजरात पहुँचे। गुजरात पोर्ट पर हाँ, पूछ बाड़ी हुआ। गुजरात पोर्ट पर पहुँच बाड़ी। फिर आदमी गुजरात पोर्ट पर न लेके बिशिप ने मुंबई लेके आए, ठीक है। और बिशिप को टाइम चेंज होगी, बिशिप को टाइम को 2 बजे, ठीक है, रात को 2 बजे वो शिप आई है। उसके आने के बाद में उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए हमें कोई सूचना नहीं दी, ना कोई बताया कि भाई ये पोस्टमार्टम हम करवाएंगे। उन्होंने पोस्टमार्टम कहाँ करवाया, क्या नहीं करवाया, वो चीज़ की कोई सूचना उन्होंने दी। फिर एक कॉल आता हमारे पास में कि भाई आप पोस्टमार्टम कहाँ करवाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मतलब करवाने के बाद में। तो हमने कहा कि इस हॉस्पिटल में ले आओ, तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम हो गया। मतलब सगला काम करवा के पावत आना पूछ रहे हैं कि पोस्टमार्टम खड़े करवाओ और टेखैन की को तो घरे ही हो चुके हो। तो मेरे हिसाब से तो परिजन की भी आवश्यकता होती होगी। पोस्टमार्टम जब अपन करवाते हैं तो कोई परिजन वहाँ पे मौजूद नहीं था, उन्हें बिना मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया। फिर बाई प्लेन के द्वारा सुबह 5:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पे वो बॉडी आती है। उसके साथ में कोई भी कंपनी का आदमी नहीं है, उसके साथ में कोई भी कंपनी का आदमी नहीं है, ना कोई जिम्मेदार आदमी है, ना कोई और है। वो बॉडी किसको सुपुर्द करके जाती है, क्या करती है, क्या नहीं करती। फिर हमारी उस बॉडी के साथ में कागजात है। उस कागजात में हमने देखा कि इस पर किसके नंबर लिखे हुए हैं, एम्बुलेंस वाले के नंबर लिखे हुए हैं। और एम्बुलेंस वाला ना तो वो एम्बुलेंस वाला है, ना उसका जो एड्रेस है वो नहीं है। वो एक भरतपुर साइड का कोई व्यक्ति था, वो बॉडी लेके यहाँ पर आया था। हमने पूछा कि तेरे को बॉडी कहाँ से मिली, तो वो बोल रहा है कि मेरे को तो उसने दी है। वो बोल रहा है कि तीसरा बोल रहा है उसने दी है, चौथा बोल रहा है उसने दी है, मतलब ऐसे वो घुमा रहा था। तो हमें शक तो हो गया उसी टाइम पे। तो ताने के लाग रहे हो कैसे को के कारण हो उसका है कि कंपनी वाला बॉडी भी भेजी और भी चीज़ ने भी तो घुमा रहे हैं, के लाग रहे था। मन तो लाग रही है कि करंट कौन लगी है, और ही कोई साजिश करेड़ी यहाँ की। साजिश बोला तो किस हिसाब की साजिश लगा था? कुछ भी कर सके यहाँ पर, कोई इंटरनेशनल बात भी हो सके या कोई फिर बाकी आपस की भी कुछ हो सके। तो तानयो शक कहीं लाग रहा है क्योंकि बीकी बॉडी देख के मान कौन लाग रही है कि बीकी बॉडी का करंट लग गया हो सके। बस जान कर की तार पकड़वा दी, कुछ भी कर सकी, पहली मार की तार पकड़वा दी। क्योंकि बीकी बॉडी एकदम साफ पड़ी, कोई कह कौन सके कि बीकी करंट लग गया। तो कल ते प्रशासन में मिला, थाना के अंदर गया हा, तो प्रशासन ताने के खोया साहब? प्रशासन अठेनू कोई मान है कि कोई हेल्प करने के लिए आगे को नहीं आयो। क्योंकि 2-3 चीज़ हैं जो, क्योंकि लोकल अपन बेरोगन के कानून का तरीका ही बाका ही जो भी प्रोसीजर बन बेरो ही। तो बोला कि मेन जो इंसिडेंट जठे होयो है पहले बठे जम करानो पड़ा था। तो मैं बोला कि बठे कराएडो है, मान एक बार वापस पोस्टमार्टम इजा करानो है। तो दोबारा पोस्टमार्टम की मांग करी, लेकिन वो कौन सा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो बीइंग नॉर्मल पब्लिक अपन कौन बेरो। बाकी हाँ प्रशासन को एज सच मान हेल्प कौन करी। मैं हाँ बैठे काफ़ी देर, सुबह 8:30-9 बजे बाद में मैं 3-4 बजे तक खा भी जा। मतलब परिजना ने खटे भी कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व कौन कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व कौन करे परिजना ने। ये उस कंपनी का भी हक है, फ़र्ज बनता है कि भी परिजन को आप इन्वॉल्व करो। वो मतलब इस तरीके से बॉडी को भेजिए कि ये घटना हमने कर दी, आप क्या कर सकते हो करके देख लो। ठीक है, ठीक है। और क्या है क्या नहीं है आगे का मैटर है, हम उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और हम लगे हुए भी हैं। जैसे ही टाइम हमने को मिलता है तो कंपनी पे भी कार्रवाई करेंगे, कंपनी में जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और उनके कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं, वो भी हमारे सामने आए हैं। उनके साइन वगैरह सिग्नेचर वगैरह जो किए हुए हैं, वो मोहित के जो सिग्नेचर किए हुए हैं वो अलग हैं, उनके सिग्नेचर किए हुए वो अलग मिल रहे हैं। मतलब मोहित का ही सिग्नेचर 2 जगह कर रहे हैं, दोनों जगह अलग अलग, दोनों जगह अलग अलग सिग्नेचर मिल रहे हैं। ठीक है, आप खुद देख लेना, आप देखा ठीक है, पासपोर्ट से मैच कर लेना, उसमें देख लेना कहीं सिग्नेचर और हिसाब से हैं, वो उन्होंने खुद ने बनाया ना। और ये और बता रहा हूँ मैं, जिसने जो लिखे है ना पूरी डिटेल उसने सिग्नेचर की है। तो या तो उसका ना कि मोहित जी खुद डिटेल लिखी हुई, खुद सिग्नेचर तो करके। पासपोर्ट पर देख लो, 2 चीज़ पर और भी देख लो, बाबर से जो साइन करेगा ही भी कोई एग्रीमेंट जो है तो भी पर देखो तो साइन अलग मिलेगा था, यानी हर डॉक्यूमेंट्स पे अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन करेगा। राइटिंग मोहित की खुद की कोनी, मोहित जी की कोनी बार राइटिंग मोहित की बार राइटिंग एकदम जमा की लिखेड़ी यार मोहित के लड़का तो राइटिंग है। अब देखे चाहो मैन जी, मैं तो चाहूँगा कि इन न्याय मिले और पूरे मैटर की शुरू पूरी लास्ट तक जांच हो, रखी का सामना हो जो भी। देखो अठे का घर का बात करिए आप मोहित जी का घर का और हन को एक ही बात करना है कि जो को भी वो घटनाक्रम हो है इन कंपनी का कुछ लूज पॉइंट ही वह पॉइंटा ध्यान रख के ये आगे की कार्रवाई चाह रहे हैं। साथ में जबकि भी जांच ही वह जांच हन की नज़र का सामना होनी चाहिए ताकि एक पीड़ित परिवार ने न्याय मिल जाए। शासन प्रशासन को भी अपील है कि एक निष्पक्ष जांच करी जाए मामला में, ताकि पीड़ित परिवार है इंसान का घरों तो इंसान निकल चुके हो लेकिन भी परिवार ने न्याय मिले। वीडियो देखने के बाद में तारीख कह रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मिला अगली खबर के साथ। राम राम जी।